और अंग्रेज कहते हैं कि अनाज नहीं सिर्फ नील उगाओ। वादे नहीं, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। पर भारत एक विशाल समुद्र है। नमक, जो कुदरत ने सबको मुफ्त दिया। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश हुकूमत का वादा है, करो या मरो। हिंदुस्तान या तो बैठेगा या बर्बाद होगा। मैं तैयार हूं भारत को जानने के लिए। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। आपका स्वागत है मोहनदास। दक्षिण अफ्रीका की जीत बड़ी थी, पर भारत एक विशाल समुद्र है। यहां की राजनीति में उतरने से पहले इसकी लहरों को समझना होगा। मैं तैयार हूं भारत को जानने के लिए। मैं पहले इस देश की धूल को अपने माथे पर लगाकर इसे महसूस करना चाहता हूं। जब तक हम खुद को इन कीमती गहनों से मुक्त नहीं करते और किसानों मजदूरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझते, तब तक भारत की मुक्ति संभव नहीं है। साहब, पेट खाली है और अंग्रेज कहते हैं कि अनाज नहीं सिर्फ नील उगाओ। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये नील अंग्रेजों के कानून को नहीं, उनके घमंड को डूबा देगी। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। हमारी जीत हुई। महात्मा गांधी की जय। चलो, ट्रक में बैठो। हमारा क्या कसूर है? इस काले कानून के बाद भारत में आजादी की हर आवाज जेल की सलाखों के पीछे मर जाएगी। न कोई वकील, न कोई अपील। ये कानून नहीं, इंसानियत पर बेड़ियां हैं। अगर दलील और वकील छीन लिए गए तो अब सिर्फ सत्याग्रह ही हमारी दलील होगा। भाइयों, रॉलेट एक्ट काला कानून है, लेकिन हमें शांति से अपनी आवाज जब अन्याय के खिलाफ असहयोग हमारा शस्त्र बन जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी हिलने लगती है। इन अदालतों में इंसाफ नहीं, गुलामी बिकती है। आज हम अपनी जंजीरें खुद उतार रहे हैं। हमारी आवाज दीवारों को हिला देगी। Turn back to the administrative building. We charge now. मशालें रास्ता दिखाने के लिए थीं, नफरत की आग जलाने के लिए नहीं। वक्त आ गया है कि हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। आज से हमारा एक ही मकसद है, पूर्ण स्वराज। इंकलाब जिंदाबाद।
आज इस मिट्टी पर पड़ा मेरा पहला कदम ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील होगा। गुलामी का हर कानून आज टूटेगा और आजादी की गूंज सड़कों पर सुनाई देगी। ये सिर्फ रेत पर पड़ने वाले निशान नहीं है, ये आजादी की इबारत है जिसे समंदर भी नहीं मिटा पाएगा। नमक, जो कुदरत ने सबको मुफ्त दिया, उस पर आपका टैक्स। आज ये एक मुट्ठी नमक दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिला देगा। हमने कानून नहीं, अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। ताकत का मुकाबला ताकत से करना आसान है, लेकिन जुल्म के सामने शांत खड़े रहना असली बहादुरी है। हमें आजादी चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। अलविदा लंदन, हम अपने भाग्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रस्ताव एक ऐतिहासिक मौका है। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश हुकूमत का वादा है। वादे नहीं, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। और आपका यह प्रस्ताव, यह एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया पोस्ट डेटेड चेक है, हमें मंजूर नहीं। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, करो या मरो। हमारा मकसद आजादी है। इंक्विलाब जिंदाबाद। जितनी लाठियां बरसाओगे, ये आग उतनी ही फैलेगी। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आजाद भारत जिंदाबाद। बापू के अनुसार भारतीयों, करो या मरो। लंदन की ठंड से दिल्ली की इस तपिश तक का सफर, ये सिर्फ 3 मंत्रियों की यात्रा नहीं है, ये एक साम्राज्य के सिमटने की आखिरी दास्तान है। क्या ये ग्रुप्स भारत को जोड़ेंगे या उसे अंदर से खोखला कर देंगे? कैबिनेट मिशन भी अब इतिहास के उस मलबे में दबने जा रहा था जहां से सिर्फ बंटवारा ही दिख रहा था। अब वक्त आ गया है कि हम डायरेक्ट एक्शन करें। हिंदुस्तान या तो बैठेगा या बर्बाद होगा। जब पड़ोसियों के बीच की दीवारें नफरत की आग में जलने लगें, तो दरवाजे सिर्फ घर के नहीं, उम्मीद के भी बंद हो जाते हैं। उस दिन सूरज तो उगा था, पर रोशनी कहीं नहीं थी। गलियां वही थी, शहर वही था, बस इंसानियत कहीं खो गई थी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जन गण मन अधिनायक जय।
वो आजादी की सुबह थी, पर लाखों लोगों के लिए वो अपना घर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़ने की आखिरी शाम थी। नक्शे पर एक लकीर खिंची और सदियों पुराने आंगन 2 मुल्कों में बट गए। ये ट्रेनें सिर्फ मुसाफिर नहीं, आजादी की वो कीमत ढो रही थीं, जिसे चुकाते चुकाते कई पीढ़ियां गुजर गईं। रमना रमना आज सूरज ढल रहा है, लेकिन मेरा यकीन अब भी उसी रोशनी पर है। आशीर्वाद सीधे चारणों से नहीं, त्याग के रास्ते पर चलने से मिलता है। हे राम! Friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Bapu, as we call him, has no more now. हमारे बापू अब नहीं रहे। सब जरे